जय हिंद दोस्तों। रिकमेंडेड कैंडिडेट से आपको मिलवाने का सिलसिला जारी है और आज हमारे बीच में एफकेट से रिकमेंडेड कैंडिडेट मौजूद हैं। नाम है आयुष मंडलोई। सबसे पहले आयुष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आयुष मर्चेंट नेवी किया, फिर एफकेट में आ गए। यस सर। क्या विचार क्या था? सर विचार ऐसा था कि बचपन से ही, मतलब बचपन से तो नहीं पर जब से होश संभाला है तब से पायलट ही बनना था एयरफोर्स में। तो वो एक कहीं ना कहीं मन में था ही सही कि मतलब एयरफोर्स में तो जाना ही है। और साथ साथ में ऐसा था कि मर्चेंट नेवी एज अ प्लान भी मैंने ऑप्ट कर रखा था, क्योंकि मतलब 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए था। 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए था बंदे को। यस सर। बचपन से ही पायलट बनना था और वो सपना अब कहीं ना कहीं साकार हो ही गया है। हम उस मुहाने पर पहुंच गए हैं जिसके लिए हम अपने आप को देखना चाहते हैं। यस। आयुष, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं सपना बचपन से देखते हैं, पर जब उस सपने को पूरा करने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं। हाँ। या उनको लगने लगता है बड़ा हार्ड है, टफ है, नहीं हो पाएगा। हाँ। लोग डरा देते हैं एसएसबी मुश्किल है। क्या वाकई एसएसबी मुश्किल है? सर मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये है कि अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो और अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत आसान एक प्रोसीजर है जिसमें आपको बस सामने वाले को बताना है कि हाँ आप कैसे हो, आप क्या हो। हाँ आप क्या हो। और अगर आप उस क्राइटेरिया में फिलफिल होते हो तो फिर तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आयुष ये दर्शक देख रहे हैं, ये यही तो चाहते हैं कि अपने ऊपर काम क्या करना है, वो काम जो आपने आपके ऊपर किए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो गए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि आप कितना अवेयर हो, करंट अफेयर्स आपको कितना पता है, आप आसपास के बारे में कितना जानते हो। और उसके अलावा भी कि जैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो एयरफोर्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको उस नॉलेज का बहुत काम आने वाला है आगे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब। डेफिनेटली। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल बड़ी चीज होती है और बच्चे जैसे आप लोगों ने भी एनडीए पास किया होगा, सीडीए पास किया होगा, आप एसएसबी के लिए कहीं ना कहीं एकेडमी ढूंढ रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि फोर्थ डिफेंस एकेडमी पर हम लोग बच्चों की कम्युनिकेशन पर खास ध्यान देते हैं। बच्चों का ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट जो मेन पार्ट होता है उस पर काफी फोकस करते हैं। बच्चा शुरुआत में अपनी कंडीशन को लेकर के आता है, पर जब जाता है तो डेफिनेटली वो कहता है कि हाँ मैं इंप्रूव हुआ हूं। शायद आयुष भी इससे सहमत होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अवेयरनेस का जो पार्ट है उस पर खुद को काम करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना पड़ेगा। आयुष ये सारी बातें अलग है। जब बात आती है फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस के एसएसबी में, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरिंग ऑफिसर से, तो वहां क्या चीजें होती है जिनको इंटरिंग ऑफिसर बार बार देखना चाहता है, बड़ा बहुत गहराई से जानना चाहता है? सर मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मतलब मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है मेरे हिसाब से जो भी साइकोलॉजी टेस्ट में आपकी क्वालिटीज उनको समझ में आती हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सही में भी ये बंदा वैसा ही है कि नहीं। तो उसमें जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अकेडमिकली मैंने उसमें बताया था कि मैं थोड़ा वीक हूँ, तो वो उनको पता था। तो मैंने जब भी अकेडमिकली कुछ इंटरव्यू में बताने गया तो उन्होंने वो चीज़ काट के मेरी दूसरी चीज़ जो इमोशनली या ऐसी चीज़ जो मेरे को उनको पता चली नहीं, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सवाल करे थे। जो उन्हें नहीं पता चला वो पता करने की कोशिश करें, क्योंकि एक चीज उन्होंने कंफर्म अगर कर ली है तो फिर वो उसके बाद दूसरे आपकी क्वालिटी पे चले जाते हैं। भाई उन्हें तो अबो एवरेज बच्चा चाहिए, उनको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं चाहिए कि एकदम टैलेंटेड हो, 99% वाला नहीं चाहिए उनको। यस सर। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो क्राइसिस को मैनेज कर सके, अपने सामने जो सिचुएशन आ रहा है सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग वो हैंडल कर सके, वो आप आसानी से वहां कर पाए। यस सर। मतलब क्वेश्चंस वो हर समय क्रॉस क्वेश्चंस हो ही रहते हैं और वो इतनी जल्दी जल्दी हो रहे थे कि आपको मतलब सोचने का टाइम करने में और मतलब एडजस्ट करने में जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो आई थिंक मैंने सही किया वहाँ पे और फॉर्चुनेटली आई वाज सिलेक्टेड। कांग्रेचुलेशंस अगेन। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है और ये कॉन्फिडेंस वहां जाने के बाद नहीं आता है, कॉन्फिडेंस लेकर ही जाना पड़ता है कि हाँ मैं हूं, मैं जा रहा हूं और मुझे सिलेक्ट होकर के ही आना है। आपको अपने आप के ऊपर कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे ही हो वैसे रहो का मतलब ये नहीं कि आप नॉलेज गेन मत करो, अवेयर मत हो। आप नॉलेज भी गेन कीजिए, आप अवेयर भी होइए, बट साथ ही साथ आप अपने नेचुरलिटी को बिल्कुल दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आयुष, जब मर्चेंट नेवी कंप्लीट हो गया था, आप तो ऑलरेडी जॉब में भी है, सर्विस में भी है, फिर घर वालों ने नहीं बोला कि यार तू क्यों परेशान हो रहा है, ऑलरेडी तू जॉब कर रहा है, ऑलरेडी सेटल्ड है, फिर क्यों परेशान हो रहा है एयरफोर्स की तरफ? सर ये मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट था कि घर वालों ने कभी भी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए, और जिस चीज़ में भी मुझे इंटरेस्ट था उसमें हमेशा सपोर्ट ही किया है। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ही है कि मैं आसानी से प्रिपेयर कर पाया एफकेट के लिए और आज इस मुकाम पे हूँ। तो आयुष, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा फैमिली के साथ इन्वॉल्व है शुरुआत से,
नॉट आफ्टर एसएसबी कॉल लेटर। यस सर। एसएसबी के कॉल लेटर आने में और एसएसबी की डेट्स में तो काफी छोटा टाइम होता है। यस सर। तो उस टाइम के दौरान तो बंदा क्या इन्वॉल्व होगा, क्या करेगा, शायद किस सिटी में रह करके पढ़ाई कर रहा हो। जो बच्चा अपनी बिगिनिंग से ही परिवार के साथ में इन्वॉल्व है, डेफिनेटली इन सारी चीजों को मैचअप कर लेता है। यस सर, क्योंकि अगर मेरा भी देखा जाए तो मोस्टली जो सवाल थे इंटरव्यू में वो मेरे फैमिली से रिलेटेड ही और मेरे फ्रेंड्स से रिलेटेड ही इस सब से ही था। तो आई थिंक अगर आपका मतलब आप अगर जानते हो अपनी फैमिली को और आप अगर उनसे बात करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे आसानी से आंसर कर पाओगे। तो ये सही था। तो जब आप चीजों के बारे में, और अपना परिवार कौन नहीं जानता। यस सर, वही बात है। परिवार हमारा है। Yes, अगर हमें बात करने की उनसे फुर्सत होगी तो डेफिनेटली Yes, हम sir. उनके बारे में सब जानते हैं। आयुष, ये तो बात हो गई इंटरव्यू ऑफिसर के आपके क्वेश्चंस की। यस सर। फ्रेंड्स और हॉबीज पे काफी टटोला जाता है, ऐसा सुनने में आता है। यस सर। क्या आपको हॉबी के ऊपर काफी ग्रिल किया गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। सर हॉबी के बारे में तो अगर सच्चाई बताऊं तो एक सवाल तक नहीं था। मतलब यूजुअली जो मतलब मैंने सुना था या देखा था कि हॉबीज़ या आपके इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, वो मेरे उसमें केस में एक भी नहीं था। बाकी मोस्टली यही था कि आपकी फैमिली के बारे में, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हो, यही चीज़ सेम आपके फ्रेंड्स के साथ। और बस थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स वाला मैंने बताया कि आप क्या जानते हो अभी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आप मतलब कोई भी 3 एक टॉपिक बता दीजिए जो आप मतलब आपको लगता है करंट अफेयर्स में भी चल रहे हैं। तो ये, और बाकी एयरफोर्स के बारे में बस यही था मोस्टली। तो सर्विस का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, करंट अफेयर्स की नॉलेज अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है, फैमिली के साथ आपके रिश्ते बड़े अच्छे होना चाहिए, और वो होते ही हैं सभी के, उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते हैं पर हमको पता नहीं होता है। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में चाहिए थोड़ा सा जानिए, समझिए, अगर जरूरत पड़े तो लिख लीजिए। आयुष, ये सब होता है, इसमें साइकोलॉजी टेस्ट का बड़ा रोल होता है। यस सर। 12 स्टोरीज आपको लिखना होती है, 11 पिक्चर्स तो आप पिक्चर्स देख करके लिख रहे हो, 12 आपका ब्लैंक है। यस सर। बच्चा अपने आप को कैसे मैनेज करे और क्या लिखे क्या ना लिखे, आप क्या लिख करके रिकमेंड हो गए? सर 12th जो स्लाइड थी वो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं खुद से ही थोड़ा बहुत रिलेट करूं। और जैसे मैं मर्चेंट नेवी से हूं तो हमारा फायर प्रोटेक्शन और उसका जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, मतलब वो नेसेसरी है बहुत ज़्यादा। और उसी समय जब हम आप ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे तो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर देख लिया, तो मुझे लगा कि शायद इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो सही रहेगा। तो मैंने ऐसी स्टोरी बनाई कि एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, तो वो कैसे लोगों को सही रास्ते पे लेके जाता है और बाहर एग्जिट की तरफ, और फायर एक्सटिंग्विशिंग जो इक्विपमेंट है वो, और जो फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट होता है, ये सबका यूज़ करके उसने उस समय पे अपना दिमाग ला के मतलब लोगों की जान बचाई। तो वो मेरी स्टोरी थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का बड़ा रोल होता है। दूसरा रोल होता है आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। आप जब कॉलेज ही पढ़े तो उसको ठीक से पढ़ा समझा है भी या नहीं? Yes. आपने जो कोर्स किया उस कोर्स की यूटिलिटी के बारे में आपको पता है या फिर नहीं पता है? वो 12वीं स्टोरी लिखना बड़ा आसान काम है, पर अगर वो 12वीं स्टोरी अगर आप किसी बुक से उठा के चिपकाओगे Yes, sir. तो शायद वो हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उससे आपका रियल पर्सनैलिटी निकल करके बाहर नहीं आ रहा है। तो व्हाट यू सजेस्ट फॉर द 12th स्टोरी कि वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड लिखेगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा? सर मेरे हिसाब से ये सही बात है, क्योंकि अगर वो लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस भी ढंग से कर पाएगा और वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में इन्फ्लिक्ट भी होगा। यस, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड रहेगा आपके लिए। डेफिनेटली वहां साइकोलॉजिस्ट जो बैठा है वो आपको उस 12th स्टोरी में यही देख रहा है कि मैं इसको बिना स्टिमुलस दिए इससे क्या जान सकता हूँ। वहां ऐसा बंदा देखना चाह रहा है जो अपने क्राइसिस को मैनेज कर सके, क्योंकि जैसे आप कमीशन होते हो, आप कंपनी को कमांड करने लगते हो, तो आप उस स्टेज में होते हो जहां आपको अलग से कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। सारे डिसीजंस खुद से लेना होते हैं और अपने जो बडीज होते हैं उनको सबको आपको केयर भी करना होता है। तो यहाँ ये जरूरी होता है कि आपकी लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आपकी लाइफ में खुद से आपने क्या किया। आयुष, साइकोलॉजी के बाद बात आती है, साइकोलॉजी की बात करते हैं WIT की, वर्ड एसिडेंट टेस्ट की। कितने वर्ड्स किए थे? सर मैंने तो फुल 60 करे थे। पूरे ही कर डाले? यस सर। और SRT में? उसमें भी 60 सर। 60 थे हमारे। सर यहाँ पे भी जब मैं प्रैक्टिस करता था तब भी मेरी आदत थी कि मैं पूरे ही करता था। मेरे को बस थोड़ा सा हैंड राइटिंग का डर लगता था, लेकिन स्टिल मैं सोचता था कि 60 पूरे करने मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैं उस हिसाब से रिएक्ट करता हूँ। तो वो मेरे लिए। तो वो 60 कैसे कर पाए? टाइम का कांस्टेंट होता है, 30 मिनट्स होते हैं। यस सर। 30 मिनट्स में आपको 60 स्टोरीज लिखना है। यस सर। हाउ इट वाज पॉसिबल? सर आई थिंक मैं जो फर्स्ट थॉट मेरे पास आता था दिमाग में, मैं उसी के ऊपर लिखता था, और मतलब ज़्यादा फेक करने की कोशिश नहीं करता था कि मतलब जो हो नहीं वही लिखा रहे हैं वहाँ पे। तो वो मैं ट्राई करता था कि सही लिखूं और मतलब ज़्यादा लिखूं, मतलब मेरे हिसाब से वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। खुद ने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, या फिर अगर खुद उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? यस सर। तो यही SRT होता है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखिए और जो भी आपके रिस्पॉन्स हो उन रिस्पॉन्स को लिख दीजिए।
रिस्पॉन्स जब लिख रहे हो तो रिस्पॉन्स शुड बी क्रिस्प। यस सर। अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना, क्योंकि ज्यादा अननेसेसरी वर्ड्स का यूज करोगे तो आपका रिस्पॉन्स लंबा होगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ होगी। आयुष एसडी तो खुद ही बंदा घर से प्रिपेयर करके चला जाता है, टाइम में आपने कर भी दिया होगा उसको, तो साइकोलॉजी वाज गुड। आयुष आगे बात करते हैं जीटीओ को लेकर। जीटीओ में कोई प्रॉब्लम आई? बंदे कई सारे बच्चे कहते हैं जीटीओ में उलझ गया, कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे थे, वाज इट देयर? सर मेरे दिमाग में यही डाउट था कि क्या मैं उस समय बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो पहला ही अटेम्प्ट था मेरा। पर जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि बस आपको अपने थॉट्स रखने हैं शुरुआत में रखने, लोगों के भी सुनने हैं, और आपको कहीं ना कहीं बस लोगों को बताना है कि हाँ आप क्या सोच रहे हो इस चीज़ में, और बस उनको पता चलना चाहिए चीज़। तो वही मैंने किया, और वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बस अपने पॉइंट्स रखे, लोगों के सुने भी सही। सेम जो 2 जीडी थी उसमें मैंने सेम यही अटेम्प्ट, मतलब यही जो अपना स्ट्रैटेजी होती है ये फॉलो करी, और अच्छा था वो मेरे लिए। इसने रिफ्लेक्ट किया अपनी पर्सनालिटी में कि अ गुड लीडर इज ऑल्सो ए गुड फॉलोअर। यस सर। कि आप लीड तो कर रहे हो, पर ऐसा नहीं कि लीड करते करते खुद ही जीतना है। आपको लीड करते खुद तो जीतना है, पर खुद बाद में जीतना है, पहले टीम को जिताना है, और जब तक आप उनकी नहीं सुनेंगे आपकी टीम जीत नहीं पाएगी। ये होता है बेसिक एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप खुद अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। कंपटीशन रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पर ऐसा नहीं कि दूसरों को हरा के जीतना है। शायद यहां पर वो आवश्यकता है जिसमें आप भी जीतो और आपके दोस्त भी जीते, विन विन सिचुएशन शायद एक्सपेक्ट की जाती है। तो जीडी का पार्ट हो गया। लेक्चरेट में भी सेम चीजें होती है। भाई पीजीटी का क्या लोचा रहता है? कई सारे बच्चे तो पीजीटी में इवन बल्ली फट्टा पकड़े खड़े रहते, कुछ कर ही नहीं पाते। आपने क्या किया? सर मैंने ट्राई किया कि कहीं ना कहीं मैं जो मेरे आइडियाज हैं वो खुद जाके इम्प्लीमेंट करूं। मतलब ये नहीं हो कि जो आदमी पहले से आगे खड़ा है वो उसको मैं अपने आइडियाज बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट करे उसको। तो मैंने वही ट्राई किया कि मैं स्वैप करूं पोजीशंस और अपने आइडियाज खुद इम्प्लीमेंट करूं। तो ये करने के बाद मैंने दूसरों का भी सुना साथ साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं कहीं अगर अटक जाता हूँ तो किसी और का आइडिया सही काम करता है वहाँ पे, तो मैं उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। तो मेरे हिसाब से तो इन टास्क में ये जरूरी है कि आप अपने आइडियाज भी लगाएं, लेकिन साथ साथ में अपने जो ग्रुप है मेंबर्स हैं उनकी भी सुने। ग्रुप के मेंबर्स को सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाम ही ग्रुप टास्क है। यस सर। देखा ही कोऑपरेशन जा रहा है, हाउ कोऑपरेटिव यू आर, वो कोऑपरेशन आपको लीड करता है, आगे बढ़ाता है। आयुष, अगर हम प्रैक्टिस करके आते हैं तो पकड़े जाते हैं, क्या होता है? सर ऐसा होता है कि कई बार प्रैक्टिस करने में आप मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाते हैं, आप तीनों जो मटेरियल होता है उसको यूज करने लग जाते हैं। पर इस केस में क्या हुआ कि गांधीनगर में जहाँ पे हमारा हुआ था पीजीटी और एचजीटी, वहाँ पे रोप का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं हुआ, और सिर्फ मतलब बल्ली और फट्टे से ही काम चल गया। तो वही है कि सिंपल। तो आपका ऐसा कहना है कि वहां जो पीजीटी था वो फोर्स के पीजीटी से सिंपल था? यस सर, टोटली। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स तो सिंपल होते हैं, आपको कोई तकलीफ वहां हुई नहीं होगी? मतलब टाइमिंग की थोड़ी कमी हुई थी, 2-3 जो ऑब्स्टिकल्स थे वो मैं नहीं कर पाया, बट मैंने उसका लोड नहीं लिया। हाँ, मैंने लोड नहीं लिया। बाकी वही था कि मैंने ट्राई किया, जो एक आध नहीं कर पाया था उसको घूम के वापस आके एक और बार ट्राई किया, बस यही था। हाइट थोड़ी सी वहां ज्यादा रहती है? हाँ सर, थोड़ा सा हाइट वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ जो ऑब्स्टिकल्स हैं थोड़ी सी हाइट ज्यादा है। यस सर। होना भी चाहिए, देखा भी जाता है। आयुष, पीजीटी में सब कुछ हो गया। जीडी चूंकि करंट अफेयर्स कर रहे हो, जीडी डेफिनेटली हो जाएगा। लेक्चरेट में जो भी टॉपिक मिले बंदा अगर अवेयर है तो बोल पाएगा। पीजीटी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में आता है बात कमांड टास्क। यस सर। कमांड टास्क में जनरली ये देखा जाता है कि लोग पहले सेटिंग कर ले, तू मेरे को बुला लेना, मैं तेरे को बुला लूंगा। आपने तो नहीं किया था ऐसा? नहीं सर। फिर आपने क्या किया? सर मैंने सोचा कि कमांड टास्क किसको बुलाएंगे उससे मतलब नहीं होगा, जो मैं कमांड दूंगा मेरे सबऑर्डिनेट्स को उस पर काम करेगा। तो मैंने यही ट्राई किया कि जो भी लोग हैं बस उनको बुलाऊं, और मेरे दिमाग में जो नंबर आया उस समय मैंने बोल दिया उनको बुला के। भाई आपके सामने थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है कि टास्क है, कंप्लीट करना है, जीटीओ इंडिविजुअली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस सर। तो आपको कितने लोगों, आपने जिसको बुलाया था क्या उसने भी आपको बुलाया था? नहीं सर, उन्होंने आपको नहीं। फिर आपको कितने लोगों ने बुलाया था कमांड? सर एक बार मुझे बुलाया गया था। एक बार? देखिए ये भी मिथ है कि आपको जितना ज्यादा बार बुलाया जाएगा उतना आपके चांसेस ज्यादा होंगे रिकमेंडेशन के। ऐसा नहीं। आप फालतू के जो मिथ है, इन सारे मिथ को घर के दरवाजे के बाहर छोड़ के जाइए। आप मिथ लेकर के कुछ भी मत जाइए। ऐसा कुछ मिथ तो नहीं था कि आपको बस में चढ़ने से लेके आपका वेटर भी ऑब्जर्व कर रहा है, आपको खाना परोसने वाला ऑब्जर्व कर रहा है, ये मिथ तो नहीं थे आपके पास? सर मतलब बच्चों को जब मैंने सुना तो बातें सब चल रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना आप पे 24/7 सर्वेलेंस लगा जाए। नहीं आयुष, मैं देखता हूँ, मैं कल पढ़ भी रहा था, मैंने वहां देखा कि अगर जो खाना पकाने वाला है, बावर्ची जो है,
उसके पास उतनी स्किल थोड़ी है कि वो आपको जज कर सके। यस सर, बिल्कुल। और ऑफिसर ऑफिसर एक बार ऑफिसर बन गया है तो Yes, sir. आपको जज करने के लिए शायद बावर्ची बनेगा भी नहीं। ये सही बात है सर। ही हैज पोटेंशियल, वो उतना पोटेंशियल ऑफिसर के अंदर है कि जब वो आपको सामने बैठ करके आपकी एग्जाम ले रहा है आपको बिल्कुल जज कर लेगा। यस सर, तो ये सारे मिथ जो है इनको घर रख के जाना है। यस सर, बिल्कुल। अंत में बच्चों को ये बताना है कि एसएसबी के लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए। सर एक्चुअली मतलब एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, बट जहाँ तक मैंने कई चीज़ों पे एम्फेसिस ज़्यादा दिया वो ये था कि कॉन्फिडेंस हर समय होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो नरेशन आपका होता है जहाँ पे भी टास्क है वहाँ पे नरेशन आपका मतलब आप अटको ना, मतलब आप बस बोलते रहिए बोलते रहिए, आप कॉन्फिडेंस आपका इन्फेक्ट होगा वहाँ पे। ये है। और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आप खुद करिए। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब जो भी आइडिया है वो दूसरे को बता दिया और फिर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बस ये 2-3 चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। ऑफिसर अभी बने नहीं है, बनने के लिए कोशिश जारी है। यस। और जब खुद को ऑफिसर बनना है तो कोशिश भी खुद ही करना पड़ेगी। आइडियाज जो दिमाग में आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी खुद ही करना पड़ेगा। एक बार जब वो देख लेंगे कि इसके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं तो आपको उस लेवल पे ले जाके बिठा देंगे, फिर आप अपने आइडियाज को दूसरों को बता सको। और एसएसबी में तो आइडियाज को खुद ही इंप्लीमेंट कर। तो ये हमारी बातचीत थी आयुष मंडली से। आयुष, लास्ट में फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में, आपने कितने टाइम यहाँ कोर्स किया और क्या हेल्प मिली? यस सर, तो मेरा कोर्स जो था वो 1 महीने का था, जिसमें फर्स्ट 15 डेज तो मतलब पूरा इंट्रोडक्शन और जो फर्स्ट वो था इम्प्लीमेंटेशन था पूरा वो था। उसके बाद कई थोड़े बहुत दिन मतलब 5-6 दिन हम और आए थे ताकि हम एक बार और प्रैक्टिस कर सकें उस चीज़ों पे। और उस समय ऐसा था कि मतलब यूजुअली मेरे को इतना एक्सपोजर डिबेट्स या ग्रुप डिस्कशंस पे नहीं मिला था, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं यहाँ पे आके उस एटमॉस्फेयर में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ और जीडी के लिए प्रिपेयर कर सकूँ टॉपिक्स के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आपको जीडी में, लेक्चरेट में, इंटरव्यू में बहुत जगह हेल्प करेगा। तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी फोर्स डिफेंस एकेडमी की। और मैं थैंक करना चाहूँगा सर को और बाकी पूरे स्टाफ को कि उन्होंने हेल्प करी मेरी इस चीज़ में। तो ये है आयुष। आपको भी अगर रिकमेंड होना है तो आयुष के दिए हुए टिप्स को फॉलो कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ आइए ही, पर आपको लगता है कि हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हेल्प लेना चाहिए। सीख कर जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिना सीखे जाना और हर कुछ करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तैयार होकर के जाइए और वही कीजिए जो वहां रिक्वायर्ड है। आयुष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एंड आई होप कि आयुष अपने जैसे यंगस्टर्स को इंकरेज करेंगे आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस में अभी भी ऑफिसर्स की बहुत कमी है। यस सर। और आयुष जैसे और वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स में से आप जैसे बच्चे जब थोड़ा सा मेहनत करके जाएंगे, डेफिनेटली रिकमेंडेशन थोड़ा मुश्किल जरूर है पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।